बहादुर शाह जफ़र भारत के उस स्वतंत्रता संग्राम के नायक हैं जिसमें भारत हार भले ही गया था, पर हिंदू एवं मुसलमान क्रांतिकारियों ने उसे एकजुट होकर लड़ा था और अपनी एकता की शक्ति से अंग्रेज़ों में खौफ पैदा कर दिया था। भारत के आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र का जिक्र आते ही उन्हें उनकी उर्दू शायरी और हिंदुस्तान से उनकी बेपनाह मोहब्बत के लिए याद किया जाता है। भारत के अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र उर्दू के जाने माने शायर थे। बहादुर शाह जफ़र का जन्म 24 अक्टूबर 1775 में हुआ था। उनके पिता अकबर शाह द्वितीय और माँ लीलाबाई थीं। उनके पिता की मृत्यु के बाद 18 सितंबर 1837 में उन्हें मुग़ल बादशाह बनाया गया। उनके दो दरबारी शायरों मिर्ज़ा गालिब और ज़ौक़ में शायरी को लेकर तमाम असहमतियाँ थीं। इसके बावजूद इसे जफ़र की उदारता ही कहेंगे कि उनके दरबार में ज़ौक़ और मिर्ज़ा गालिब साथ ही बैठा करते थे। ज़ौक़ की शायरी का लहजा सरल था, जबकि गालिब एक जटिल शायर थे। ज़ौक़ एक सामान्य पैदल सिपाही के पुत्र थे जिन्हें जफ़र ने लाल किले के बगीचों का मानद इंचार्ज बना दिया था, जबकि गालिब एक अभिजात्य पृष्ठभूमि से आते थे। जफ़र ने उन्हें अपना उस्ताद मान लिया था। ज़ौक़ एक सामान्य जीवन यापन करने वाले अहर्निशी शायरी को समर्पित व्यक्ति थे, वहीं गालिब को अपनी कुछ चारित्रिक कमज़ोरियों पर विशेष गर्व था। जवां बख्त के विवाह से 5 वर्ष पहले गालिब को जुआ खेलने के अपराध में जेल में डाल दिया गया था, लेकिन इसे उन्होंने अपना अपमान नहीं माना था। एक बार जब किसी ने उनकी उपस्थिति में शेख साहबाई की शायरी की प्रशंसा की तो गालिब ने उसका जवाब कुछ इस तरह शायरी के अंदाज में दिया था। साहबाई ने शराब चखी नहीं, ना ही उसने जुआ खेला। प्रेमिकाओं द्वारा चप्पलों से वह पीटा नहीं गया और ना ही वह एक बार भी जेल गया, फिर वह शायर कैसे हो गया। जफ़र ज़ौक़ की प्रतिभा के मुरीद थे। एक बार उन्होंने अपनी कुछ पंक्तियाँ ज़ौक़ को दी, जिनकी कमियों को ज़ौक़ ने अविलंब संशोधित करते हुए बादशाह को सौंप दिया था। जफ़र इससे इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें खिलअत भेंट की और उन्हें महल के बगीचों का मानद पद प्रदान किया। जफ़र शौकिया शायर नहीं थे, उनका दिल शायरी में बसता था। उन्होंने ढेरों गज़लें रची थीं। इन गज़लों में मानव जीवन की कुछ गहरी सच्चाइयाँ और भावनाओं की दुनिया बसी थी। वे एक उम्दा शायर थे। राजनीतिक स्तर पर भले ही दिल्ली का पतन हो रहा था, लेकिन साहित्यिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और शैक्षिक स्तर पर दिल्ली के स्तर का कोई शहर उस समय तक हिंदुस्तान भर में नहीं था। दिल्ली वालों को अपने शहर और अपनी गली कूचों पर गर्व था। ज़ौक़ को आखिर कहना ही पड़ा था कि कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियों को छोड़कर। उर्दू का जन्म दिल्ली में हुआ था, जिसकी सुंदरता और लालित्य मनमोहक हुआ करती थी। मौलवी अब्दुल हक का कहना था, जो व्यक्ति दिल्ली में नहीं रहता वह उर्दू का गुणग्राहक नहीं हो सकता। जेम्स बेली फ्रेज़र का कथन है कि दिल्ली जैसा कोई शहर नहीं था। दिल्ली के प्रत्येक घर में शायरी की चर्चा होती थी और बादशाह स्वयं एक अच्छे शायर थे। जफ़र सहित दिल्ली के लगभग सभी शायरों में शायरी के प्रति दीवानगी पाई जाती थी। बादशाह प्रायः महल में मुशायरों का आयोजन करते थे। शायरों, दरबारियों, महिलाओं और आमजन के बैठने के लिए विशेष व्यवस्था होती थी। सुबह 4 बजे तक मुशायरा होता था। इतिहासकारों के अनुसार जिस समय सिविल लाइंस क्षेत्र में अंग्रेज फौजी घुड़सवारी और परेड के लिए तैयार हो रहे होते थे, उस समय किले में मुशायरे का दौर समाप्त कर अलसाए लोग अपने घरों की ओर लौट रहे होते थे। ये सभी दिन के 11-12 बजे तक घोड़े बेचकर सोते थे। यह स्थिति अंग्रेजों के लिए अनुकूल थी। जब दिल्ली सोती, वे जागकर दिल्ली पर अपना पूर्ण आधिपत्य स्थापित करने की योजना पर कार्य करते और अनुशासन का कट्टरता से पालन करते थे। वे रात 10 बजे बिस्तरों पर चले जाते, जबकि यही समय दिल्ली के शायरों के बादशाह के महल में एकत्र होने का होता था। जब सन 1857 में ब्रिटिशों ने लगभग संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया था, तो जफ़र ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया और शुरुआती परिणाम भी उनके पक्ष में रहा। पर अंग्रेज़ों के छल कपट के आगे यह लड़ाई ज़्यादा देर तक उनके पक्ष में नहीं रही और बादशाह जफ़र ने हुमायूं के मकबरे में शरण ली। मेजर हाडस ने चाल से उनके बेटे मिर्ज़ा मुगल और खिज़र सुल्तान और पोते अबू बकर को पकड़ लिया। अंग्रेज़ों ने जुल्म की सभी हदें पार कर दी। जब बहादुर शाह जफ़र को भूख लगी तो अंग्रेज़ उनके सामने थाली में परोसकर उनके बेटों के सिर ले आए। उन्होंने अंग्रेज़ों का जवाब दिया कि हिंदुस्तान के बेटे देश के लिए सिर कुर्बान कर अपने बाप के पास इसी अंदाज में आया करते हैं।
आज़ादी के लिए हुई बगावत को पूरी तरह ख़त्म करने के मकसद से अंग्रेज़ों ने अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को देश से निर्वासित कर बर्मा भेज दिया। बहादुर शाह जफ़र की मौत 87 वर्ष की आयु में 7 नवंबर 1862 में बर्मा के रंगून जेल में हुई। जफ़र अपने अंतिम वक्त में चाहते थे कि उनकी मौत हिंदुस्तान में हो। उसी दिन उनको जेल के पास दफना दिया गया, परंतु इस तरह गुपचुप तरीके से दफनाने के कारण यह कब्र तकरीबन 132 साल तक किसी की नज़र में नहीं आई। पर 1991 में एक स्मारक कक्ष की आधारशिला रखने के लिए खुदाई की गई, तब एक भूमिगत कब्र का पता चला और उनकी निशानियों और अवशेषों की जांच के बाद यह पुष्टि हुई कि यह कब्र बहादुर शाह जफ़र की ही है। उनकी कब्र के पास पत्नी जीनत महल और बेटी रौनक ज़मानी बेगम की कब्र है।